अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम सभी उपस्थित और प्रेमी अध्यात्म विज्ञानी, गुरुजन, मार्गदर्शक और हमारे सभी सत्संगी भाइयों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम नागपुर, महाराष्ट्र की अध्यात्म विज्ञान शाला उपकेंद्र में उपस्थित हैं और हमारे सम्मुख अध्यात्म विज्ञान शाला उपकेंद्र नागपुर के संचालक श्री चंद्र प्रकाश जी गायकवाड़ जी हैं। आइए इनसे हम चर्चा करें और कुछ शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा परम धर्म है, ऐसा कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने तो महाभारत में हजारों लोगों को मरवा दिया और महाभीषण हिंसा हुई। उसी तरह हमारे सिपाही भी सीमा पर लड़ते हैं। अध्यात्म विज्ञान की नज़र से हिंसा क्या है, अहिंसा क्या है और हिंसा और अहिंसा का विवेक कैसे करना चाहिए, इस विषय में आप कुछ बोलिए। नर्मदे हर। अभी आप सबके सामने में एक प्रश्न है। श्रीमान नंदू जी ने प्रश्न रखा कि हिंसा क्या है, अहिंसा क्या है। अहिंसा परमो धर्म, ऐसी भी शास्त्रों में कहा गया है। तो हिंसा क्या चीज़ है और अहिंसा क्या चीज़ है। लोग बाग यही चर्चा करते हैं कि दूसरों को दुख पहुंचाना ये हिंसा है और समाज हित के लिए जो कार्य किया जाता है ना, वो अहिंसा है। पर ये भी प्रश्न उदय होता है कि राम ने भी, कृष्ण ने भी कईयों को हिंसा किया, ने युद्ध किया, ये भी हिंसा मानते लोग। पर अध्यात्म शास्त्र की दृष्टि से भगवान राम, भगवान कृष्ण ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लड़ाई नहीं किया। लड़ाई का मतलब होता है, युद्ध का मतलब होता है समाज को न्याय दिलाना, समाज को सही मार्गदर्शन कराने के लिए जो कार्य होता है उसको बोलते हैं न्याय दर्शन शास्त्र। न्याय के मुताबिक जीवन चलाना। यदि हमारे दुश्मन हमारे सामने खड़ा है तो उसको अगर हमें भास हो गया है कि हमारे दुश्मन है तो पलक झपकती उसका सर कलम कर देना चाहिए। आज सैनिक शस्त्र, सैनिक जो सरकार है की ओर से जो सैनिक, उनका कहना है सरकार का कि तुम अगला पाकिस्तान या चाइना बिना शस्त्र चलाए उन पर वार नहीं करना। अगर तुम पहले करोगे तो ये हिंसा है, पर उन्होंने किया तो अहिंसा है। इसलिए हम मानते हैं कि दोनों पक्ष से बॉर्डर में सैनिक खड़ा हुआ है। सैनिक खड़ा हुआ है तो सरकार का कहना, भारत सरकार का, कि वो वार करे तभी वार तुम करना। तो क्या ये सबूत है कि विदेश के लोग वार करेंगे आप जिंदा रहेंगे? क्या सबूत है? पर हमारे भारत सरकार में और राजनीति में चर्चा चलती है कि अगला आदमी बिना तुमसे वार किए बगैर वार नहीं करना। पर धार्मिक शास्त्र ये कहते हैं कि यदि दुश्मन है तो अगर हमको भास होगी कि दुश्मन है तो पलक झपकते ही उनका सर कलम कर देना है ना। ये वीर गति को प्राप्त हो जाना। और ये वीर गति अन्याय के प्रति युद्ध करते करते जीवन अगर समाप्त हो गया तो उसमें उनको पुण्य प्राप्त होता है।
इसलिए बड़े बड़े युद्ध हुए, बड़े बड़े जो क्षत्रिय हुए, उनका यही था कि हम अन्याय के लिए युद्ध कर रहे हैं। तो अन्याय के लिए युद्ध करना और किसी की जान मारना, ये हिंसा नहीं, ये अहिंसा ही है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर पर बहुत बड़ा फोड़ा हो गया है या घाव हो गया है, हमको बहुत तकलीफ और दुख दे रहा है, पर हमारा ही अंग है, हमारा ही शरीर है, पर हम डॉक्टर को पैसे भी देते हैं ऑपरेशन कराने के लिए, और बड़ा प्रेम से हम अपना अंग को भी वहाँ पे समर्पण कर दे डॉक्टर के सामने में कि भी ये अंग को काट डालो, कि उस अंग को काट देने पर ही आदमी को सुख शांति मिलती है। इसी प्रकार ये ब्रह्मांड, यह जो विश्व दिख रहा है चराचर, अपने से ही चराचर सृष्टि के रूप में यही परमात्मा है, और यही परमात्मा को दुख देने वाले इस संसार में आए रावण, दुर्योधन, कंस। उनका ऑपरेशन करने के लिए जो कार्य किया जाता है उनको अवतार की या भगवान की संज्ञा दी जाती है। तो अवतार लोग जितने भी युद्ध किए और करवाए, वो युद्ध वो हिंसा नहीं, अहिंसा है। रावण इस संसार में विश्व विजेता था और पूरा विश्व को जीत लिया था, उसको अभिमान था। उस अभिमान के बल पर वो किसी का घर द्वार को नष्ट कर देते थे, किसी की सुंदर सुंदर पत्नी, नाग, किन्नर, गंधर्व, देवता, सबके सुंदर सुंदर स्त्रियों को उठा करके लाते थे और अपना भोग उनसे भोगते थे, शारीरिक सुख। तो ये क्या है? विश्व रूप परमात्मा को दुख देने वाला राक्षस रूप रावण है। और उस राक्षस रूप वो भी विश्व का अंग है, कि विश्व से बाहर नहीं है ना। तो रामायण में लिखा है, बंदम विधि पद रेणु भव सागर जिन किन्नया संत सुधा ससिधेनु प्रगटे खल विश्वारणी। ये सारा सृष्टि में जो कुछ भी पैदा हुआ है किसने किया है? परमात्मा विश्व रूप ने ही पैदा किए अपने प्रकृति के सहयोग से। और परमात्मा किसी को दुख और तकलीफ देना नहीं चाहता है, पर कर्म करने में मानव स्वतंत्र है, अच्छा करो या बुरा करो। तो भगवान जो भी अवतार आए हैं उन्होंने ये विश्व रूप को विश्व रूप में ही जो फोड़ा हुए थे, और विश्व रूप का हर वस्तु, हर चीज़, हर जीव प्राणी विश्व रूप परमात्मा का ही अंश है। और वो अंश में से, अंग में से कोई विश्व को तकलीफ मिल रहा है तो उसको ऑपरेशन करने वाले सिविल सर्जन, डॉक्टर आते हैं और उसका ऑपरेशन करके चले जाते हैं। हमारे देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे कि कोई अगर एक गाल पर मारे तो आप दूसरा गाल आगे कर दो। हमारे देश में जैन पंथ के संस्थापक महावीर, बुद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध संप्रदाय के श्री गौतम बुद्ध, यानी तथागत गौतम बुद्ध, ये आदि लोगों ने कहा है कि हिंसा के मार्ग से नहीं चलना चाहिए, अहिंसा के मार्ग से चलना चाहिए। तो ये अहिंसा और जो अवतारों ने जो प्रतिकार किया या अवतारों ने जो युद्ध किए वहाँ भी हिंसा हुई, इसका क्या तात्पर्य हो सकता है? क्योंकि जिन्होंने हमारे समाज के जो दुश्मन हुए, ये राष्ट्र के विरोधी हुए और यहाँ आकर के अपना राज्य संस्था स्थापित किए और लोगों को दबाने लगे, तो कुछ ऐसे लोग विद्वान तो अपने आप को बोलते हैं, पर शास्त्र को ना समझ करके हिंसा और अहिंसा क्या है ना समझने के कारण से उन्होंने ऐसी कहा कि किसी ने एक थप्पड़ मारा दूसरे थप्पड़ को मार देना गलत है। अरे वो जब हमको थप्पड़ मार रहा है तो वो समझते हैं कि हमारे कब्जा में हो गया, हम एक थप्पड़ मारते ये है। तो आज संसार में ऐसी ही हुई है, साधु संत लोग यही समझाए गए कि तुम माया को त्याग दो, माया को त्याग दो। और माया को त्याग करके लोग बाग अपने पुत्र परिवार को छोड़ करके जंगल को चले गए
और राज्य को, समाज को, घर को, परिवार चलाने वाला कौन रहेंगे? हम जब दूसरे को हमारा अधिकार ही दे दिए और हम समाज में बड़े बड़े विद्वान लोग माया त्याग करके ये त्यागना कर दिए, तो समाज को, परिवार को संभालने वाला कौन है? इस उदंडता के कारण से हम शास्त्र की नीति को और क्षत्रिय वर्ण के नियम को न जानने के कारण से हम, किसी ने हमको एक गाल तमाचा मारा, दूसरा गाल तमाचा मारना, ये उनकी नपुंसकता दिखाती है। डरपोक है लोग ऐसे बोलने वाले। यदि वो दुश्मन है संसार की, मानवता की, तो उनको तो एक गाल दिए तो उसको दोनों गाल को तमाचा मार देना चाहिए। इसका मतलब यही है कि गांधी जी शास्त्र की विपरीत ही बात की इन्होंने, और वही आज समाज में चल रहा है। हम तो साधु बन गए भैया, हमको ये दुनियादारी धन दौलत से कोई मतलब नहीं। आदमी को समाज में रहो, संत बन जाओ, विद्वान बन जाओ, धन की ज़रूरत है, बाल बच्चे की ज़रूरत है। जिनको हम विद्वान या भगवान बोलते हैं कि भगवान शंकर जी ने परिवार त्याग दिया, उनका भी पुत्र परिवार था। राम ने भी तो 14 वर्ष वनवास लिया, तो उन्होंने पुत्र परिवार त्याग दिया। 14 वर्ष वनवास होने के बाद में फिर अपने राज्य अयोध्या नगरी में फिर गए। कृष्ण जी त्याग दिएगा, विष्णु जी परिवार में। इस बात को स्पष्ट करें कि भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं निराश निरंकारी अशोक बन के लड़ो, तो इसका क्या तात्पर्य है? निराश निरंकारी और अशोक बन के लड़ो, इसका क्या अर्थ है? निराश निरहंकारी अशोक, निरहंकारी दयावान समसुख दुख क्षमा बसे, चित स्थिर दृढ़ निश्चय दिसे, उदासीन निर्भय निष्प्रिय सूचि रहित उपाधि से। तो शत्रु मित्र से 12वें अध्याय में गीतामृत, शत्रु मित्र से सम रहे, मान अमान समान, शीत उष्ण सम शुभ अशुभ, वही भक्त प्रिय जान। तो मुझे भक्त वही प्रिय है जो सब में निरहंकारी, अहंकार रहित, सब में दया युक्त व्यवहार करना है ना। इस प्रकार के जो अनन्य भक्ति के बारे में बताया है, ये अवस्था कब आएंगे? जब तक अपने सही चराचर सृष्टि में जो दिख रहा है यही विश्वरूप परमात्मा है। जब तक हमारे लक्ष्य में और सद्गुरु के द्वारा साक्षात्कार नहीं होगा दिव्य चक्षु योग से, तब तक ये अनुभव उनको और ये आचरण और यह व्यवहार निरहंकारी, अहंकार रहित होना, सब में दया भाव होना, ये दिव्य चक्षु की बिगड़ होना नहीं है। निराश निरंकारी अशोक बन के लड़ो। हाँ, लड़ो कहते हैं। हाँ, निराश कोई भी आशा न रखते, आशा न रखते हुए, कोई अहंकार न रखते हाँ, हुए, अशोक यानी किसी भी दुख को न पालते हुए, हाँ, लड़ो। हाँ, तो क्या आशा है? यानी लड़ो, संघर्ष करो। लड़ाई के मतलब कोई शस्त्र उठा करके किसी के पीछे दौड़ो मत, संघर्ष करो। पर कैसे संघर्ष करना? अहंकार रहित, शोक रहित है। हमारे परिवार में किसी का मृत्यु हो गया है तो आप शोक रहित, विज्ञानी हो तो शोक रहित हो जाओ। इसी के वर्णन किया, भक्त के लक्षण बताया गया है कि उसका लक्षण कैसे होना। पर बिना दिव्य चक्षु के द्वारा विश्व परमात्मा के दर्शन साक्षात्कार के बिना यह आचरण किसी मनुष्य से होना असंभव है। आपने समय दिया और हमारे YouTube चैनल के जो प्रश्नार्थी थे उनका समाधान किया, इसके लिए आपका हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। नमस्ते। धन्यवाद।